सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सानुदी लाइफ स्टाइल में। तो गाइस मैं हूँ सानिया शेख। मैं हूँ आकाश लिखितकर और मैं उनकी वाइफ मिसिस सानिया आकाश लिखितकर। सो गाइस, आज हम लोग आ गए लव स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट बताने आप लोगों को। फर्स्ट पार्ट में तो हम लोगों ने आप लोगों को बता ही चुके हैं, और क्या क्या बताया मैं एक बार थोड़ा सा बता दी थी, है ना। तो उससे सही रहेगा, याद आ जाएगा। और हाँ, जिसने लव स्टोरी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो नीचे चैनल में जाके देख लेना कैसा है क्या है, और इसके पहले हम लोग ने क्या बताया है। तो आप लोग वो पार्ट देखोगे ना, तो उसके बाद ये पार्ट देखने में आप लोगों को कुछ समझ में आएगा और सही लगेगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों? सही बात है। तो गाइज, मैंने इसके पहले पार्ट में बताई थी कि हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे जानते पहचानते थे, ऐसा वैसा ये सब कुछ बता दी। और मैंने बिट्टू को एक बहुत बड़ा सा मैसेज करी थी और उसमें बोली थी, क्योंकि बिट्टू के दोस्त लोग मेरे बहुत आगे पीछे घूम रहे थे और ऐसा देख रहे थे, स्माइल कर रहे थे, तो मुझे कुछ डाउट हुआ, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि भाई बिट्टू ने मुझे प्रपोज करे हैं ऐसा, जबकि बिट्टू ने मुझे प्रपोज नहीं करे थे। और बिट्टू को ये पता चला था कि मैंने बिट्टू को प्रपोज करे। तुमने मुझे प्रपोज करी, हाँ, पर मैंने बोला यार। बट इनने मुझे प्रपोज नहीं करे थे और मैंने भी इनको नहीं करी थी। वो बीच वाले बंदे ने इनके पास जाके बोल दिया और मेरे पास भी आके बोल दिया। बस सेम। ये प्रॉब्लम हुई थी और ये प्रॉब्लम हमको शादी के बाद पता चली। जब तक हमको यही डाउट था कि बिट्टू ने मेरे को प्रपोज करे, तो मैं यही बोलती थी और इनको ऐसा लगता था कि मैंने इनको प्रपोज करी। तो ये सब मैं पहले की ब्लॉग की बातें आपको लोगों को थोड़ी सी याद दिला दे रही हूँ। और क्या हुआ, हाँ, बिट्टू को मैंने मैसेज करी थी बहुत बड़ा सा, तो बिट्टू ने उसका जवाब नहीं दिए थे। हाँ उसका जवाब नहीं दिए थे। फिर बिट्टू घर पे आए थे, तो जब मैं मैंने पूछी थी तो बिट्टू ने कुछ नहीं बोल के इतनी बात में चुप रह गए थे। फिर मैंने और मैसेज करी, और हाँ, उस टाइम वो तो अच्छा हुआ था कि बिट्टू ने देख लिए थे और मेरे को तुरंत हाँ करके रिप्लाई दिए थे। तो फिर मैंने पूछी थी कि क्या बात है, क्या हुआ, क्या मैटर है, तू मुझे बता करके। मैं तू करके बात करती थी क्योंकि इनसे पहले है कि तू मुझे बता करके कि कैसा क्या मैटर है, तूने किसको क्या बोला और क्या हुआ, है ना। हाँ। तो फिर बिट्टू ने बताए थे, क्या बताए थे बताओ। मैंने बोला कि मैंने किसी कुछ बोला नहीं है, तुम फालतू मतलब कुछ तुम सोचो लोगों को मत। गलत हाँ, फहमी, गलत तुमको फहमी गलत में बोला फहमी। तुमको, मैंने किसी कुछ बोला नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। फिर भी इनको ऐसा लग रहा था कि मैंने किसी को कुछ बोला ही है, तो बोला ही है। तो मेरे को बार बार बोल रहा है कि तूने किसको क्या बोला। मैंने बोला मैंने तो किसी को कुछ बोला ही नहीं है। फिर इनको मैंने बता दिया कि मैंने किसी को कुछ बोला नहीं। अगर ऐसा कुछ बोला होता तो मैं तुमको पहले बता देता। तो गाइस, फिर ऐसी मैसेज, एक दो मैसेज करी मैंने बिट्टू को। बिट्टू ने बता दी कि ऐसा सब कुछ है और बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। बिट्टू का नेचर ना मेरे को बहुत पसंद था पहले से बहुत शांत और बहुत अच्छे से। और मैं कोई ज़्यादा बात, किसी को कुछ नहीं बोलता था, मतलब जितना बोला गया उतना ही बस जवाब दे दो, बाकी कुछ किसी को नहीं बोलना है। कुछ जवाब नहीं, ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं करते थे। मेरे को पहले से इनका नेचर बहुत अच्छा लगता था। फिर हुआ क्या, हाँ, फिर उसके बाद मैंने सोची कि यार क्यों ना यार, इतने अच्छे से बात भी करता और अच्छा भी है, तो मैं इसको फ्रेंड बना लेती। तो मैं, क्योंकि ना मैं बहुत कांड होते रहती थी उधर उस टाइम तो मेरा ये था कि यार मैं इसको फ्रेंड बना लूँगी ना तो सही रहेगा, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स और हम उस टाइम ना हर किसी के बॉयफ्रेंड रहते, फ्रेंड रहते, और मेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं था ना कोई फ्रेंड भी नहीं था, सीधी सी बात। तो मेरा ये था कि ठीक है यार, मैं इसको फ्रेंड जैसे बना लेती हूँ, फ्रेंड रहेगा तो मैं इससे कुछ भी बातें रहेंगी तो शेयर करूँगी करके तो मैंने बिट्टू को बोली, मैंने तुम्हारे बोली कांटे में संभालूंगा इसलिए। हाँ तो मैंने, अरे एक मतलब फ्रेंड रहे और लड़का रहे ना, वो तो उसकी सही, बात वो तो अलग बात रहती सही है। है। तो ये सोच के फिर मैंने सोची कि यार क्यों ना मैं इसको फ्रेंड बना लेती। फिर मैंने बिट्टू से बात करी। मैंने बोली आकाश तू मेरा फ्रेंड बनेगा क्या करके, तो हंसने लग गए थे। फ़ोन पे ये बात हुई थी क्या शायद अपनी, कि फेस टू फेस हुई थी? मेरे मैसेज पे ही हुआ था। को मैसेज पे हुई थी, है ना। हाँ। तो बिट्टू ने कुछ नहीं जवाब दिए। तो बिट्टू से ना एक अगर शब्द का मतलब रिप्लाई सुनना है ना, मतलब बहुत तपस्या करना पड़ता था इंसान को तो फिर कुछ नहीं बोले वाले। फिर मैंने सोची कि यार चल मैं इसको फ्रेंड बना लेती हूँ करके, और फिर फ्रेंडशिप करी मैंने इनसे। बहुत अच्छी फ्रेंडशिप निभाई बिट्टू ने और अभी तक निभा रहे हैं। फिर तो फिर हुआ क्या कि देखो, वो वाला बैलेंस डलता था, वो मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बता ही दी हूँ। अब मैटर आता है कि यार बात करूँ तो कैसे करूँ। फ़ोन पे करने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मैं इनके सामने ना फ़ोन पे इनसे बात ही नहीं करती थी। बहुत टाइम बाद हम लोग ने एक दूसरे से फ़ोन पे बात करे ना, तो मैसेज पे बात करते थे। तो फिर मैं
मैंने बोली क्या करूँ। फिर मैंने इनको बताया कि मतलब ऐसी ऐसी बात है, मैं मैसेज नहीं कर सकती और कॉल तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, और ऐसा वैसा करके। तो फिर हमारा दोनों का दिमाग चला कि मैसेज पिक डाल लेते करके। फिर मैंने पूछी इनसे मैसेज पिक कितने का डलता, क्या होता, ऐसा वैसा। मेरे को इतने कुछ डिटेल्स नहीं थी यार गाइस। मोबाइल के मामले में मैं बिल्कुल भी वो नहीं थी, मतलब घर पे चलाते नहीं थे, इतना वो ही नहीं था ना, इसलिए। तो फिर उसके बाद बिट्टू बोले ठीक है। तो फिर मैंने बिट्टू को बोली कि क्या मेरे हाँ। इसमें मैसेज बैक डाल देना, मतलब पैसे ले लेना मेरे से। मतलब अरे यार अब ठीक देख, है। ऐसा कोई रिलेशन नहीं, कोई इतनी ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं, कुछ नहीं, तो मैं कैसा बोल दूँ कि तू डलवा दे एकदम डायरेक्टली, अच्छा नहीं लगता ना। इसलिए मैंने बोली थी कि आकाश तू ये मोबाइल में ना मैसेज पे डलवा देना, और तू घर पे जब भी आएगा ना तो मेरे को बता देना कितने का, मैं तेरे को पैसे दे दूँगी। मेरे को पैसे भी दिए थे भाई। ये लो फिर बोले ये तुम्हारे पैसे, ये लो रहने दो भाई, तुम फिर ये पैसे आए रखो। ना, तो फिर मैं गई भी इनके पास पैसे लेके। मैंने पूछ ली थी कि कितने का है क्या है, तो बताए थे इनने कि इतने वाला है, इतने इतने मैसेज जाएंगे, ऐसा वैसा करके। और हाँ, फिर ये आए तो मैं इनको पैसे देने के लिए गई, तो इतने लिए ही नहीं। मैंने बहुत फोर्स भी करी थी, करे। बहुत फोर्स करी थी, क्या तो पैसे नहीं देना नहीं 20। नहीं करके नहीं लिए थे फिर इनने। फिर हम लोग फिर मैसेज पे क्या डला भाई, फिर तो ऐसी आदत हो गई थी, ऐसी चुलबुल छुटती थी ना कि कब मैसेज करूँ कब नहीं, कब मैसेज करूँ कब नहीं। तो फिर मैं बिट्टू को ना बहुत मैसेज करने लग गई थी, और मैंने बोल दी थी कि भाई जो कुछ हो। अरे यार मैं, हाँ गाइज मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ कि मैं उतनी डिटेल बता नहीं पा रही हूँ, क्योंकि डिटेल बताने से हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए कुछ कुछ बातें ऐसी है जो मैं नहीं बता रही हूँ, है ना। हाँ। तो फिर उसके बाद हाँ, फिर मैसेज पे डला दिए। फिर मैं कभी भी बहुत मैसेज करती रहती थी और बिट्टू को समझा दी थी कि आपने किसी को फ़ोन मत देना करके। क्योंकि बिट्टू का फ़ोन ना इधर उधर मेरे वालों के पास रहता था, समझ जाना अब आप लोगों ने किसके पास रहता होगा, क्योंकि बिट्टू रहते ही थे मेरे फैमिली वालों के साथ ज़्यादा, इसलिए। तो फिर मोबाइल वोबाइल मत देना ये सब बोल दी मैंने। फिर बिट्टू ने क्या करा, मोबाइल तो अगर देना ही पड़ गया तो देते थे, पर वो मैसेज में लॉक डाल दिए बहुत थे। जगह लॉक डाल के रखे थे, बहुत जगह, और लॉक भी इतना खतरनाक कि एक बार देखने के बाद भी इंसान नहीं खोल पाता। खोलता ही नहीं था। फिर लॉक डाल दिए थे। फिर मैसेज पे हमारी ऐसी फ्रेंडशिप के तौर पे बात होती रहती थी, और मैं हर बार मैं हर इसमें बार बार ये बोलती थी, आकाश मैं तेरी ओनली जस्ट फ्रेंड ही हूँ, ठीक है ना, तूने ऐसा कुछ सोचना मत, ऐसा कुछ मत करना। और ये यार क्या सोचते होंगे यार बिट्टू तुम मेरे बारे में, कि मैं तुमको कहा, तो, मैं यार कुछ नहीं क्योंकि सोचता देखो था, बस इनको उसको। ऐसा पता था कि इनने मेरे को प्रपोज हाँ, करी बस करके। मेरे मन में वही था, मैंने कुछ बात होंगी ऐसी, बोलती होंगी ना, जान दो। और मेरे मन में ये था कि यार इनने मेरे को प्रपोज करा है, पर ठीक है हाँ। मैं इसको ओनली फ्रेंड के तौर पे रख रही हूँ करके। तो ऐसे करके दोनों के मन में बात तो थी, पर निकालती नहीं थी। कितनी हाँ। बेवकूफ़ है ना अपन। इतनी एक बातचीत बार करे भी नहीं हमने, बोले। पर ऐसा नहीं बोले कि यार वो बंदे ने मेरे को ऐसा बोला था तुम्हारे बारे में, कि ऐसा बोली थी, हाँ, कि वैसा बोली थी, कि ऐसा हुआ था करके। क्या चल जान दे, जो हो गया सो हो दिमाग गया। से पैदल से बचा। हाँ। फिर वो सब कुछ हुआ। फिर क्या है, हाँ डेली बातचीत करने लग गए। फिर आप बताओ ना कुछ। तो फिर उसके बाद क्या मैटर, हाँ फिर उसके बाद आती है बात, पहले ये सब बातचीत ना, और ये एग्ज़ाम हो गए थे मेरे फर्स्ट। पहले पार्ट में मैंने आप लोगों को बता दी कि एग्ज़ाम चल रहे थे, मेरा एग्ज़ाम भी बिगड़ा था इनके चक्कर। मेरे चक्कर में मैंने क्या बोला तुमको, पेपर मत देना। फिर वो सब हुआ। फिर गर्मी की छुट्टी लग गई। फिर गर्मी की छुट्टी पर बहुत बातचीत करते थे हम लोग, बहुत अच्छा, मतलब वो टाइम यार इतना अच्छा टाइम था, कोई टेंशन नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। और ऐसे उठी छुट्टी की मैसेज कर देती थी, बिट्टू रिप्लाई दे देती थी। फ्रेंडशिप ही थी, पर एक ऐसा अटैचमेंट था, है ना। कितनी अच्छी फीलिंग थी यार, उस टाइम की बात ही अलग है। भला ही हम लोग फ्रेंडशिप मान रहे थे, जो भी कुछ था, पर उसकी फीलिंग ही कुछ अलग थी। बहुत अच्छा था उस टाइम हमारा, बहुत अच्छी गुजरी, मतलब गर्मी की छुट्टी। फिर ना फिर मेरे रिलेशन में शादी थी शायद, है ना। हाँ, फिर मेरे रिलेशन में शादी वादी थी इधर। तो फिर मैं इधर उधर चले गई। फिर बिट्टू ज़्यादा बात नहीं करती थी, तो बिट्टू को ऐसा लगता था कि ये बदल गई करके। फिर ऐसा बिट्टू को गुस्सा आता था, पर दिखाते नहीं थे, पर मेरे को फील हो जाता था कि हाँ यार ये गुस्सा है, गुस्सा कर रहे करके। फिर उसके बाद उस टाइम में ना मैं बहुत कम ऐसी बात करती थी, और फिर मेरे को किसी ने प्रपोज करा था, तो मैंने वही बात बिट्टू को बताई थी, है ना। फिर वही बात मैंने बिट्टू को बताई थी कि अरे आकाश ऐसी बात है, मेरे को ना किसी ने प्रपोज करा है करके। तो मैं हाँ बोल दूँ क्या, तो इनकी तो पूरी कता गई थी। पर क्या बोल नहीं सकते थे ना।
तो फिर उसके बाद क्या हाँ फिर मैंने बताया ऐसा वैसा, फिर मैंने जान दिया यार मैं बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहती, मैंने बोली टेंशन रहता फुकटी, मैंने बोली और मेरे घर वाले इतने को पता है कि कैसे है, मैंने बोली मैटर बढ़ जाएगा, इसलिए मैं चाहती कि मैं बॉयफ्रेंड बनाऊँ ना, तू बस फ्रेंडशिप रखना मेरे से और फिर जिससे मेरी शादी होंगी जो भी कुछ होगा तो फिर वो तो तेरे को सब पता चल ही जाएगा। मैंने बोली तो ठीक है, हम लोगों की यही बात चलती रहती थी। फिर उसके बाद चलो अच्छे से गर्मी की छुट्टी उट्टी सब ख़त्म हो गई। फिर स्कूल स्टार्ट हुआ भाई। हाँ। फिर स्कूल स्टार्ट हुआ तो क्या है, हाँ स्कूल स्टार्ट हुआ तो फिर बिट्टू फिर बहुत घूमते थे। मैं तो घूमता था, इनको जो लाइन मारता था वो मेरे को बोलता था चलो बोल उसके घर की तरफ से आते हैं। तो मैं नहीं जाता, मिलना मेरे को नहीं जाना, तो तुम लोग जाओ। मतलब पर वो आते थे उनके बिट्टू। पीछे लगे थे, वो मेरे को बोलते थे कि तू भी चल साथ, पर मिलना मैं नहीं जाता, तुम जाओ मिलना, तुम पर तुम्हारे आते थे घर। यार बिट्टू आप हाँ आता था नए नए बाकी लड़कों मैं। के साथ, अलग अलग लड़कों के साथ। अब ऐसा रहता ही ना, एक गांव के रहे एक उसके रहे तो आते ही घूमते ही है कि वो उसको लाइक करता उसको लाइक करता। तो जो बंदा मेरे को लाइक करता था, जिन्हें प्रपोज करा या करने वाला था, उनके साथ बिट्टू आते थे। वो मेरे को बताते थे और तुम जैसे हाँ कभी मेरे को देख के हंसते थे तो उनको लगता था कि मेरे को देख के और हंस रहे देखा हैं। भी इनसे जान पहचान थी, सब कुछ था, तो मैं अगर इनको देख के स्माइल कर दूँ ना तो उन लोगों को ऐसा लगता था कि इनने हमको देख के स्माइल करी, गवार लोग साले। तो फिर वो सब ऐसा होता था और उन लोग ना बिट्टू इतने उन लोग ना जो जो बोलते थे जो जो बात करते थे ना, फिर मैं बिट्टू से शाम को पूछती थी, मतलब शाम में या नाइट में हम लोग बात करते थे मैसेज पे, तो फिर मैं बिट्टू से पूछती थी कि क्या बोल रहा था वो लड़का, क्या क्या बोला उनने ऐसा वैसा करके। तो फिर बिट्टू बताते थे मेरे को कि वो तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था, ऐसी ऐसी बात थी और वो तुमको लाइक करता है, हमका है ढमका है करके। और मैं खूब हंसती थी, मेरे जानते यार बहुत सारे प्रपोजल थे मेरे यार गाइस, सही बता रही मैं, नाम बता ही नहीं सकती, मैं तो पूरी लिस्ट बताती थी मैं, और मैं जहाँ रहती ना वहाँ के तो बहुत ही सारे। तो ऐसे बहुत सारे लोग मेरे को क्या प्रपोज करते थे मतलब। और ये बात बिट्टू को बहुत अच्छे से पता है। फिर मेरा था ही कि मैं बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊंगी क्योंकि बहुत टेंशन रहता भैया बॉयफ्रेंड बनाओ तो। होता रहते ही और है। ये टेंशन मैंने आगे झेली हूँ, बताऊंगी मैं भी आगे, मैंने भी बनाई थी, इनको ही बॉयफ्रेंड बना ली थी फिर। आगे बनाई थी पर अभी तो फ्रेंड ही थे जब तक, ठीक है। फिर उसके बाद हम फिर स्कूल चालू हुआ, बहुत अच्छे स्कूल चालू हुआ, फिर बिट्टू बहुत घूमते थे बहुत घूमते थे। तो फिर मैं बिट्टू को बहुत मज़ा लेती थी कि यार तू कौन सी लड़की के पीछे घूम रहा है, मेरे को बता, मैं तेरी बात करवाऊंगी, मैं ऐसा तो बोलती थी। मैं तो मेरे दोस्तों के साथ घूमता था, वो घूमते थे, मैं भी घूमता था साथ में। अब लड़के लोगों का रहता ही लड़के यार, लोग ढेर घूमते लोग थे घूमते वो ही तो है। हाँ घूमते ही है। तो मेरा ये था कि तू बता तो सही, तू किसके लिए घूम रहा, तू किसको लाइन मेरा मारा, ऐसा तू कुछ मेरे को नहीं था, बता, मैं तेरी सेटिंग करवाऊंगी, मैं ऐसा बोलती थी। मेरा ऐसा कुछ था ही नहीं, तो मैं कहाँ के अरे लिए। भला ही नहीं था तुम्हारा, पर हाँ जो भी कुछ है। पर मैं हमेशा बोलती थी कि तू मेरे को एक बार बता, अगर तेरे को जिससे बात करना है ना मैं बात करवाऊँगी, मैं रिस्क लूँगी, मैं किसी को नहीं बताऊँगी, तो टेंशन मत ले, ऐसा वैसा करके बोलती थी। फिर उसके बाद क्या होता था यार, हाँ फिर मैंने बहुत फोर्स करती थी, बोलती थी, और मेरे साथ दिन में जो भी होता था, जो भी बातचीत रहती थी, मैं सब कुछ बातें शेयर करती थी। मेरी फ्रेंड्स की रहे, मेरे ग्रुप की रहे, वो भी बातें मैं बहुत अच्छे से बिट्टू शेयर करती थी। बिट्टू मेरे से ज़्यादा बातें शेयर नहीं नहीं करते, बिल्कुल नहीं। सच्ची बता रही, बिट्टू 10 ज़्यादा बातें रिप्लाई से देख, हाँ। 10 मैसेज आने के बाद एक रिप्लाई देता था मैं। 10 के 5 रिप्लाई ना, वैसी वाली बात थी वो, बहुत कम रिप्लाई देते थे बिट्टू। फिर मैं ऐसी चबर चबर करते रहती थी। जैसे अभी मैं अकेली यहाँ पे चबर चबर कर रही हूँ ना, ऐसी मैं ही बोलती रहती थी हर टाइम, और बिट्टू ऐसे शांत रहते थे। तो मैं बहुत सारे मैसेज, सब बातें मेरी जो भी रहती थी ना मैं बता देती थी सब बातें कि ऐसा हुआ आकाश, वैसा हुआ आकाश, और आकाश बोलती थी मैं बहुत अच्छे से। फिर क्या बिट्टू नहीं बताते थे मेरे को ज़्यादा बातें, और उनके ग्रुप के भी नहीं बताते ना, उनके दोस्तों के भी नहीं बताते, और कौन कौन दोस्तों की कौन कौन गर्लफ्रेंड है ये भी नहीं बताते। तो बहुत ज़्यादा पूछने के बाद अगर कोई अपने नज़र में आ गया और किसी की बात आई ऐसे सामने, तो जब मैं बहुत फोर्स करके पूछती थी ना कि उसकी गर्लफ्रेंड कौन है, तुमको पता है, तुम बताओ बताओ, तो जब बड़ी मिन्नत की बात बता, जैसे मैं पूरी डोंडी पिट दे रही थी, ऐसा ऐसा सोचते थे वो। ऐसी बात नहीं है, नहीं बताना है तो नहीं बताना है, मतलब मेरे पे भरोसा नहीं वो था। बात नहीं, ऐसी भरोसे की बात बात है, नहीं रहती। ऐसी बात है ना गाइस, आप लोग समझ वो सकते क्या है, हो। इधर की बात उधर नहीं करता मैं, जहाँ की चीज़ वही रहना। समझ मतलब गए। मेरे पास बात आ रही है तो इधर की उधर हो जा रही, अरे समझ तो रहे हो ना आप मेरी फीलिंग को। तो ऐसा था बिट्टू का मैटर। फिर उसके बाद क्या बात होती है, फिर उसके बाद आती है बात ये, हाँ फिर मैसेज पे बातचीत करने लग गए हम लोग। तो बिट्टू ना बहुत अच्छे से आप करके बात करते थे मेरे से, आप तुम सानिया ऐसा वैसा, और सानिया बोलने लग गए थे, सानू से डायरेक्ट सानिया पे आ गए थे। फिर ना मेरे को ऐसा लगने लग गया कि मैं यार ये इतने अच्छे से आप तुमसे बात कर रहा हूँ और मैं कैसे तू करती, क्योंकि मेरे को आदत थी तू से मैंने तो बात सुबह करने से की। वैसी बात करी ना। तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार इससे आपसे बात करना चाहिए। तो फिर हम लोग बहुत अच्छे से आप तुमसे बात करने लग गए थे कि हाँ आप ऐसा आप वैसा। फिर
फिर गाइस पता है आपको ये मुझे क्या बोलती वहाँ पे, मतलब घरों के सामने तू करके बोलती थी। और आकाश तो ऐसा हाँ, आकाश तो ऐसा, आकाश तो ऐसा। और फिर मैसेज पे जी, आप, तुम, पापा। जी नहीं बोलती थी, जी तो मैं अभी भी नहीं बोलती, आपसे और तुमसे अच्छा? बोलती। मेरे को जी भी बोलना कंफर्टेबल नहीं रहती। तुम बोलते थे? हाँ, तुम बोलती थी, आप बोलती थी, ऐसा करके बोलती थी नहीं मैं। नहीं, हाँ, जी करके भी तुम ऐसे- बोलते थे। आकाश जी ये हाँ, वर्ड रहता था। फिर क्योंकि यार गाइस ये भी मेरे को मैसेज करते थे ना, सानिया जी करके बोलते थे, हाय सानिया जी। बाद में बोलने लग हाँ, गया था, पहले तो तो नहीं होता। इसलिए मैं भी इनको ना ऐसी आकाश जी करके, मेरे को आदत पड़ गई थी फिर आकाश जी करके। ये बेटू बिट्टू ये सब नाम वाम वो तो तो हमारा बहुत बहुत बात अभी की कहानी। बात की बात है, बहुत बाद में पिक्चर हुई थी ये। फिर ना गाइस यार हम लोगों को ना एक दूसरे के लिए ऐसी फीलिंग आने लग गई थी, पर हम लोग बोलते नहीं थे। वो प्यार होने ही वाला था शायद, इसलिए इतनी फीलिंग्स आती थी, ऐसा कुछ था। तो मेरे ना ऐसी बहुत खुदबुदी सी रहती थी कि यार कम मैसेज करूँगी। और मेरे को ये भी रहता था कि यार मैं इसको ज़्यादा मैसेज करूँगी तो ये मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं सोचेगा, मैं इसको क्या मैसेज करूँ। फिर मेरे को कुछ वो नहीं रहता था, मैं ऐसी बातों नहीं तो कुछ, तो मैं ऐसे नॉर्मल पूछती थी कहाँ है, क्या कर रहा, कैसे है, खाना खाएगा, पानी पिए क्या, इधर कब आएंगे, हमका ढमका, ये फालतू चीज़ें बोलती थी। और आप भी तो, हाँ बिट्टू आप भी तो बताओ अपनी फीलिंग। वो तो फिर मैं भी सोचता था कि यार अभी तक मैसेज नहीं आया, मतलब क्या हो गया, क्यों मैसेज नहीं आया, कब मैसेज आएगा। हाँ कब मैसेज आएगा। क्योंकि वही बहुत अगर परेशान मोबाइल कर आएगा देती तो मोबाइल मेरे पास रहा नहीं रहा, कोई किसी के पास रहा, उसका भी डर लगा रहता। हाँ ये बात भी सही। साला किसी के पास रहा तो फिर उसका अलग टेंशन, तो इसलिए ऐसे एक टेंशन दूसरे रहता। को ना गाइस, फिर हम लोगों को ना एक दूसरे के लिए बहुत फीलिंग्स आने लग गई थी। और इसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी फिर, और रियलिटी हमारी, और धीरे धीरे एक हाँ, दूसरे के क्योंकि लिए फिर ब्लॉग बहुत फीलिंग बड़ा आने हो लग चुका गई है। थी। और ये ब्लॉग बहुत पसंद हो गया बहुत बड़ा हो गया। तो गाइज मैं आप लोगों को ये बोलना चाह रही थी कि आप लोगों ने हमारे फर्स्ट पार्ट पे बहुत ज़्यादा लाइक्स बहुत ज़्यादा। कमेंट करे और हम लोगों को बहुत सपोर्ट करे, तो इसके लिए दिल से दिल धन्यवाद। से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गाइज आप लोग का। तो बस ये भी ब्लॉग में ना अपने ऐसे बहुत सारे लाइक करना, कमेंट करना, आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा, फर्स्ट पार्ट कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, ज़्यादा बड़े बड़े ब्लॉग्स में नहीं डाल रही क्योंकि देखने वाले को भी तो थोड़ा अच्छा लगना चाहिए ना, छोटे पार्ट्स रहे तो अच्छा रहता। और मैं ज़्यादा वेट नहीं करवाऊँगी और जल्दी से भी थर्ड पार्ट अपलोड कर दूँगी। अभी बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं गाइस, और आप लोगों को फर्स्ट सेकंड दोनों में से कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये पार्ट में आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी ये भी कमेंट करना यार, प्लीज़ यार गाइस कमेंट तो कर दिया करो। जो फर्स्ट ब्लॉग पे जितने सबने कमेंट करे मैंने सब लोगों का रिप्लाई दी, लाइक दी, जितना जो कुछ पॉसिबल हो पाया मैंने करी हूँ। तो आप लोगों ने ये वाले व्लॉग में भी बहुत सारे लाइक और कमेंट करना, ठीक है। तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, बिल्कुल भी। और लाइक कमेंट शेयर कर। और अभी ना जस्ट सबसे पहले देख रहे हो ना व्लॉग, तो पहले लाइक कर दो और फिर फट से नहीं कमेंट कर दो कि कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सी बात अच्छी लगी, और नेक्स्ट पार्ट सुनना है नहीं सुनना है। और फिर शेयर कर दो व्लॉग को, क्या है अभी मैं आप लोगों को बोल रही ना, ऐसा ऐसा कर लो, ठीक है। और सब्सक्राइब सबसे पहले वो जो वहाँ पे सब्सक्राइब लिखा है ना उसको दबाना, फिर उसके बाद ऑल आएगा ना तो ऑल को टच कर देना तो हो जाएगा। तुमको समझता है गाइस। तो इतना सा काम कर देना यार गाइज। मैं आप लोगों के लिए इतनी सारी लव स्टोरी शेयर कर, और ये बिट्टू ना रुकते नहीं यार गाइज, मिलते नहीं है मेरे को, ये चले जाते हैं। अभी भी शेयर करने के लिए बहुत मुश्किल से बिठा ली हूँ मैंने इनको यहाँ पकड़ के, तो अब वो बैठे, इनने इतनी सारी थोड़ी सी हेल्प कर दी, इतनी हेल्प कर दी, धन्यवाद आपका भी दिल से। कोई बात नहीं। फिर इनने इतनी हेल्प कर दी, अभी चल जाएंगे। अब मुझे एडिटिंग करके डालना है, तो मैं ये व्लॉग आज ही वो हुआ क्या शूट हुआ और आज ही एडिट करूँगी, आज ही आप लोगों को अपलोड कर दूँगी क्योंकि सब लोग बहुत वेट कर रहे हैं इसलिए। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय करो, बाय बाय बोलो ना, बाय बाय। सो बाय बाय गाइस, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट पार्ट में, जो भी होगा पॉसिबल उसमें। तो जब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।